कहानी का शीर्षक टोपियों वाला और बंदरों की मजेदार कहानी। बंदरों की चालाकी और टोपी वाले की समझदारी। एक समय की बात है, एक छोटा गांव था जहां एक टोपी बेचने वाला आदमी रहता था। उसका नाम था कान्हा। कान्हा बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह हर रोज अपने झोले में रंग बिरंगी टोपियां भरकर गांव-गांव जाकर बेचा करता था। कान्हा की टोपियां बहुत सुंदर होती थीं, लाल, पीली, नीली, हरी, हर रंग और हर डिजाइन की। बच्चे, किसान, बूढ़े सब उसकी टोपियां बड़े शौक से खरीदते थे। पर कभी-कभी उसे दूर-दराज के गांवों में जाना पड़ता था, जहां पैदल ही चलकर जाना होता था। टोपी वाले की दिनचर्या। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। सूरज आग उगल रहा था। कान्हा सुबह सुबह उठकर 50 टोपियां अपने झोले में भरकर निकला। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। उस जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ था। पेड़ की छाया बहुत ठंडी और आरामदायक थी। कान्हा बहुत थक गया था, इसलिए उस पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ा सुस्ता लूं फिर चलूंगा, कान्हा ने सोचा। उसने अपनी झोली बगल में रखी और सिर से टोपी उतारकर आंखों पर रख ली। कुछ ही मिनटों में वो गहरी नींद में सो गया। बंदरों की मस्ती। उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। वे शरारती, चालाक और नकलची थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी नीचे सो रहा है और उसके पास रंग-बिरंगी टोपियों से भरा झोला है। ये क्या है? एक बंदर बोला। शायद मिठाई होगी, दूसरा बोला। तीसरे ने झोला खोलकर देखा और बोला, अरे ये तो टोपियां हैं। सब बंदर बहुत खुश हो गए। उन्होंने झटपट सारी टोपियां निकाल लीं और खुद के सिर पर पहन लीं। लाल टोपी, पीली टोपी, हरी टोपी, अब पूरा पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे कोई टोपी का मेला हो। कान्हा की नींद खुलती है। जब कान्हा की आंख खुली तो उसे अपनी झोली खाली मिली। वह घबरा गया। अरे मेरी टोपियां कहाँ गईं? उसने इधर-उधर देखा। तभी उसकी नजर ऊपर पेड़ पर गई और वह हैरान रह गया। सारे बंदर उसकी टोपियां पहनकर उछल-कूद कर रहे थे। कुछ बंदर तो दीवारों की तरह चल रहे थे, कुछ एक दूसरे को टोपी पहनाकर नाच रहे थे। कान्हा पहले तो गुस्सा हुआ, फिर परेशान। अब मैं क्या करूं? ये बंदर टोपियां लौटाएंगे नहीं। मेरी सारी कमाई डूब गई। कान्हा की समझदारी। फिर उसे अपने दादाजी की कही एक बात याद आई, अगर कोई तुम्हारी नकल करे तो उस नकल को समझदारी से अपने हक में बदलना। कान्हा ने सोचा, ये बंदर मेरी नकल कर रहे हैं। अगर मैं कुछ करूंगा तो शायद ये भी वही करेंगे। उसने धीरे से अपनी सिर की टोपी निकाली और जमीन पर फेंक दी। देखते ही देखते सारे बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपी उतारी और नीचे फेंक दी। कान्हा झट से उठा, सारे टोपियां समेटी, झोले में भरी और वहां से भाग निकला। वाह, दादाजी की बात सच निकली, कान्हा मुस्कुराते हुए बोला। कुछ साल बाद। अब कान्हा थोड़ा बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसका टोपी का धंधा और भी बड़ा हो गया था। उसके पास एक छोटा सा टोपी की दुकान भी थी, लेकिन वो अब भी घूम-घूम कर बेचता था। एक दिन उसके पोते राजू ने कहा, दादाजी मैं भी आपके साथ चलूंगा। जंगल देखने का मन है। कान्हा ने सोचा, ठीक है, राजू भी सीख जाएगा। वे दोनों जंगल की ओर निकले। ठीक उसी पुराने पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने विश्राम किया। कान्हा फिर से सो गया, लेकिन राजू जागता रहा। इतिहास दोहराता है। राजू ने देखा, फिर वही बंदर आ गए। उन्होंने टोपियां चुरा लीं और फिर पेड़ पर चढ़ गए। राजू चिल्लाया, दादाजी। बंदरों ने टोपियां चुरा लीं। कान्हा मुस्कराया, चिंता मत कर बेटा, मैं जानता हूं इसका इलाज। उसने अपनी टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी।
लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। बंदरों ने एक दूसरे को देखा, जोर से हंसे और अपनी टोपी नहीं फेंकी। बल्कि एक बंदर नीचे उतरा, टोपी उठाई और बोल पड़ा, क्या सोचते हो तुम ही अकेले हो जो दादाजी की कहानी जानते हो? हमारे भी दादाजी ने हमें वो कहानी सुनाई थी। राजू और कान्हा दोनों दंग रह गए। अब दोनों चुपचाप अपनी टोपियों से हाथ धो बैठे। बंदर सारे टोपियां पहनकर एक सेल्फी स्टाइल में पोज कर रहे थे। राजू की योजना। राजू थोड़ा चालाक था। उसने अपने पास की जेब से केले के कुछ टुकड़े निकाले और जमीन पर रख दिए। लो ये लो केले, राजू बोला। बंदरों की आंखें चमक गईं। वे एक एक करके नीचे उतरे और जैसे ही सभी नीचे आए, राजू और कान्हा ने जल्दी से टोपियां समेट लीं और वहां से भाग निकले। जैसे ही दोनों थोड़ा दूर पहुंचे, वे जोर जोर से हंसने लगे। कान्हा बोला, बंदर भी अब स्मार्ट हो गए हैं। पर हम भी कम नहीं, राजू ने कहा। अब हमें और ट्रिक्स सोचनी होंगी दादाजी। कल को उनके पोते भी आ सकते हैं, कान्हा ने कहा। बिल्कुल। और अगली बार हम केले नहीं, एप्पल ले जाएंगे। अब की बार बंदर बोले, हमने कहानी तो सुनी थी, लेकिन केले वाला ट्विस्ट नहीं था। वे सब बैठकर विचार करने लगे, अगली बार हमें भी इंसानों की नई चाल समझनी होगी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या क्या सीखा? एक, समस्या का समाधान गुस्से या डर से नहीं, बल्कि समझदारी से होता है। दो, हर पीढ़ी को अपनी बुद्धि और नई रणनीति से काम लेना चाहिए। तीन, मजाक और चतुराई दोनों जरूरी हैं, लेकिन सिखाना और सीखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। चार, इतिहास हमेशा नहीं दोहराया जा सकता, समय के साथ चालें भी बदलती हैं। दोस्तों, ऐसे और मजेदार, अर्थपूर्ण हिंदी कहानियां सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।